नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय उत्तर प्रदेश में एक विवाद जो कि बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है, वो है बिजली मीटर का विवाद। जी हाँ, मैं बिजली मीटर जो कि प्रीपेड मीटर्स हैं, उसको लेकर इस समय काफी शोर मच रहा है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर्स को लेकर इतना बवाल हो गया है कि अब उस पर रोक लगा दी गई है। ये आज की खबर है। अब तक प्रदेश में लगभग 80 लाख मीटर लगे हैं, लेकिन अब इससे ज्यादा स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाए जाएंगे। फिलहाल मंत्रालय ने 4 सदस्यीय समिति का गठन करके स्मार्ट मीटर्स को लेकर आ रही शिकायतों की जांच कराना शुरू कर दिया है और इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि आगे ये मीटर्स लगाने हैं या नहीं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जिनके घरों में ये मीटर्स, जो पुराने मीटर्स की जगह नए मीटर्स लग गए हैं, उनका क्या होगा? क्या उनके घरों में वापस पुराने मीटर्स लगाए जाएंगे? जवाब है नहीं। जिनके घरों में स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं, उनके घरों में उसी मीटर की रीडिंग के हिसाब से बिल आएगा। हालांकि ऐसे ग्राहकों को सहूलियत देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि उपभोक्ता खुद को ठगा हुआ महसूस ना कर सके। अब स्मार्ट मीटर्स में 200 रुपए की क्रेडिट लिमिट का विकल्प बताया जा रहा है। पैसे खत्म होने पर 3 दिन का एक ग्रेस पीरियड की बात कही जा रही है, लेकिन इसको लेकर जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने, अगर आप देखें तो कुछ कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ और अखिलेश यादव ने कहा कि बिल्कुल जैसे ईवीएम जैसे फंक्शन करता है, उसी तरीके से ये स्मार्ट मीटर्स भी बिजली के फंक्शन कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स को पीड़ा मीटर अखिलेश यादव ने बताया। फिर उसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप इस समय काफी लग रहा है भाजपा को लेकर। प्रीपेड पीड़ित शब्द इसी के लिए गढ़ दिया गया है। और ईवीएम की जो तुलना में कह रही थी, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के बिजली मीटर भी ईवीएम की तरह ही हेरा फेरी करते हैं। अब ऐसे में ये जो पूरा विवाद है, ये कहाँ जा रहा है और जो लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश त्रिपाठी है। सर्वेश, आपका स्वागत है। शायरा नईम, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर, लखनऊ से जुड़ रही हैं, आपका स्वागत है। मैं शायरा जी से शुरू करती हूँ कि शायरा जी, ये पूरा जो बिजली मीटर, प्रीपेड मीटर यानी कि जो स्मार्ट मीटर विवाद है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? आखिर ये प्रॉब्लम्स में क्या बीजेपी ने अपने आप को जानबूझकर इसमें झोंक दिया है? इस प्रॉब्लम में ये है क्या? क्या ये एक स्कैम है? ये इतना बड़ा विवाद कैसे बन गया? जी, ये देखिए, अभी तो पूरे खाली लखनऊ शहर में नहीं, पूरे यूपी में लोग सड़क पे आ गए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हों, चाहे पार्षद हों, चाहे एमएलएज हों, वो सब इसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि ये अभी एक बहुत एक आक्रोश एक लोगों में आ गया है। और ख़ास करके जब एक हीट वेव कंडीशन अभी यूपी में चल रही है, 40 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, और उसमें जो है बिजली का जिस तरह से अभी हिसाब चल रहा है कि इतना, ये जो प्रीपेड मीटर्स हैं ये इतने ज़्यादा इराटिक हैं, ये हाँ, आपकी आवाज चली गई मैम। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, वो लोग घर पे नहीं है, घर पे ताला लगा हुआ है, बाहर गए हैं और उसमें बैलेंस छोड़ के गए हैं, लौट के आते हैं तो पता चलता है बैलेंस ही नहीं है। तो कौन कहाँ जा रहा है? इसके साथ तो यही है कि आप जितना इस्तेमाल करिएगा उतना ही आपका वो होगा। मतलब थ्योरेटिकली ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होना था, लेकिन उसके बिल्कुल उलट लोगों की, जो पुराने मीटर में लोगों का हजार का बिल आ रहा था, वो 5-5 हजार का आ रहा है। अब सोचिए कि घरेलू बजट जो है वो कितना डगमगा जाएगा अगर आपके 1000 रुपए से 5 गुना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। और इसमें जो है ये जो है, ये खाली बड़े शहर, छोटे शहर, कस्बों में हर जगह ये प्रॉब्लम है। और यहाँ तक कि मतलब इसको अक्रॉस पार्टी लाइन लोग विरोध कर रहे हैं, सड़क पे आ गए हैं। और लोगों ने जो है मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी है। तो ये जो है एक बहुत बहुत गंभीर वो हो गया। अब ये है कि एक और बात है कि लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं ये मीटर वो किया है। नोएडा की जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ तो बहुत सारी इस तरह की कंप्लेंट आई है कि उन्होंने
कोई मतलब जो कंज्यूमर है उन्होंने ना उनको इन्फॉर्म किया गया, ना उनसे कंसेंट लिया गया, और जो है ये मीटर चेंज कर दिया गया, और मीटर जो है लोगों को पता भी नहीं है कि इसमें ये हमारा मीटर चेंज हो चुका है। लोगों की लेकिन जब जो बिजली, सबसे बड़ी बात है शायरा जी कि आप इस तरीके से सरकार किसी के ऊपर थोप कैसे सकती है कि नहीं भाई जी आपको बिल्कुल, लगाना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसका अच्छा, ये मतलब क्या है? कभी-कभी ये लगता है कि ये क्या, इसकी वजह क्या है? क्या किसी ने बड़े पैमाने पे इन मीटरों की खरीदारी की है और है कि अब इसको लगाना है, इस्तेमाल करना है? अभी ये क्लियर नहीं है। अभी तो सरकार ने एक 4 सदस्यीय एक प्रोब बैठाया है और एक तरह से अभी पॉज़ लगा दिया है आगे का, लेकिन वो जो है मसले का हल नहीं है, क्योंकि जो 80 लाख मीटर लग गए हैं, तो क्या अगर वो पाए जाएँगे मीटर गड़बड़ है, तो क्या वो हटा दिए जाएँगे, पुराने मीटर रिस्टोर होंगे? ये सवाल तो ये जवाब किसी ने अभी तक दिया नहीं है, और हमें नहीं लगता है कि इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो सरकार इसको वापस इस तरह की लेगी। हो सकता है अगर बहुत गड़बड़ियाँ पाई गई तो आगे ना लगाया जाए, लेकिन जिनका लगा हुआ है वो तो झेल रहे हैं, और बहुत बुरी तरह झेल रहे हैं। बिल्कुल परेशान हो गए हैं लोग, और सबसे जो बगैर लोगों की इजाज़त के लगाया गया वो एक और गंभीर मसला है, और उसको जो बिजली के जो कंज़्यूमर फ़ोरम है, उनके जो अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा, उन्होंने तो उसको राजद्रोह के श्रेणी में रखा है कि लोगों से बगैर इजाज़त अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो वो राजद्रोह है लोगों। हाँ, तो यहाँ तक क्योंकि वो वायलेशन है बहुत सारे सेक्शंस का, जो कि कंज्यूमर को जो है बहुत सारे हुकूक देते हैं, वो सारे ये छीन लिए गए हैं। और एक इलेक्शन का साल है, उसमें इतना बड़ा एक व्यापक विरोध पूरे 1-2 ज़िलों में नहीं, बहुत सारे ज़िलों में, तो ये तो जो है योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह है, और उसको उन्होंने पहचाना है, तभी इन्होंने इस तरह से प्रोब फॉरन बैठा दिया है, और देखिए 22 अप्रैल को क्या आता है उसमें, उसी के ऊपर आगे क्या नहीं, होगा क्या लेकिन ये नहीं जो होगा। 4 सदस्यों की समिति बनाई गई है शायरा जी, ये समिति आखिर क्या निष्कर्ष पर पहुंचेगी? और ये जो समिति बनाई गई है, इसके सदस्य कौन हैं? ये कैसे पता चलेगा कि ये एक निष्पक्ष जांच है? क्योंकि अगर ये बिल्कुल, कहा जा रहा बिल्कुल, है कि बिल्कुल। ये एक बिजली की ठगी है, ठगी यानी कि सरकार बना तो रही है समिति जांच के लिए भी, लेकिन वो कितनी निष्पक्ष जांच होगी? अगर ये ये तो सरकार का प्री डिसाइडेड एजेंडा था, तो फिर ये कमिटी या समिति जो बनी है, वो कैसे हमें तो जस्टिस करेगी? हमें तो लगता है लोगों का, क्योंकि आक्रोश बहुत ज़्यादा है अभी, तो उसको एक समझिए कि एक डैमेज कंट्रोल मोड में इन्होंने अभी ये समिति बना दी है, उसमें उनके ही जो है लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, और अभी एक इन्होंने समझिए कि दे हैव बॉट टाइम, 22 अप्रैल तक इन्होंने अपना समय जो है वो थोड़ा मैनेज किया है, उसमें ये देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है। और ये जो पुरानी जो एक जो रंजिश है, और एक जो योगी में और ए.के. शर्मा जो मिनिस्टर हैं, वो एक उनका इतिहास रहा है, क्योंकि ये जो है बहुत क्लोज रहे हैं पीएमओ से, गुजरात काडर के हैं, और उनको जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पीएम के यहाँ से काम दिया जाता था, बनारस का करना। तो ये इन लोगों की आपस में भी जो खटपट है ना, वो भी इसमें से निकल के आ रही है, क्योंकि ये डिसीजन जो है प्रीपेड का, वो ए.के. शर्मा की ही नेतृत्व वाले बिजली विभाग ने लिया है। तो ये एक पॉलिटिकल एंगल ये भी है, और इसका पूरे इस उसका जो सिनेरियो बना है इस वक़्त, उसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हुए अखिलेश जी ने अभी जो है वो मतलब 300 यूनिट देने का बिल्कुल जैसे गरम लोहे पे उन्होंने कि मार 300 दिया यूनिट है। फ्री देंगे हाँ, बिजली। फ्री देंगे अगर सरकार बनती है, तो ये अभी तो बहुत ही सुहावना लगेगा लोगों को, क्योंकि अभी हुँ। तो इतने लोग परेशान हैं बिजली को लेकर के, और जिस तरह के बिल आ रहे हैं, मतलब उसका कोई सर पैर नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। विदाउट कंसेंट और इराटिक बिलिंग, और कट गया, आपने टाइम से नहीं भरा, फिर 2-2 3-3 दिन जो है आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है मीटर। सोचिए इस गर्मी में अगर 2 दिन क्या, अगर 2 घंटे भी बगैर बिजली के रहना पड़े तो कितनी आफत का काम है। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो उनके लिए तो बिल्कुल असंभव है काम करना। तो ये सारे मुद्दों को देखते हुए ये एक बहुत जनता के लिए एक बड़ा एक मेजर मुद्दा है, जिसकी के
जिसको समझना चाहिए और सरकार को बड़े पैमाने पे इसका बहुत जल्दी इसका समाधान कुछ निकालना चाहिए और आई वॉश से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा कॉन्क्रीट। आपने सही कहा कि ये एक आई वॉश जैसी समिति लग रही है, डैमेज कंट्रोल लग रहा है। ये कितना बड़ा खेल है सर्वेश आपके हिसाब से? अब तो आपकी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी ऐलान कर दिया है। ये जरूर अगर चुनाव के रन अप में अगर हम देखेंगे, अगले साल चुनाव है, तो एक बड़ा कदम है, एक बड़ा ऐलान है और लोग तो तुरंत समाजवादी पार्टी की ओर इससे खिंचेंगे। लेकिन ये विवाद कितना बड़ा है, क्योंकि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के लोग भी सड़क पर उतर आए। तो ये विवाद, इसके पीछे की जो राजनीति है, वो मैं समझना चाह रही हूँ आपसे। देखिए, पहले तो आप दोनों को नमस्कार, आपकी जनता को नमस्कार। पहले सबसे ज़रूरी ये समझना है कि क्या इसके पीछे, इस फैसले के पीछे जो 80 लाख बटे और बँटने वाले थे, कि क्या किसी बड़े नेता के पुत्र की कोई कंपनी इन्वॉल्व्ड है? क्योंकि प्रेसिडेंस है ऐसा। जब भी कोई बड़े फैसले लिए गए हैं, वो बहुत बड़े-बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स और बड़े-बड़े जेम्स बॉन्ड, उनके बच्चों की कंपनियाँ फिर सामने आती हैं, जिसके लिए बड़े-बड़े फैसले लिए गए, जो बाद में रोल आउट करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। ये भी उनमें से एक तो नहीं है। ये फैसला लिया कैसे गया? और ऐसा नहीं है, ये इस सरकार को आप जब भी देखिए, एक सरकार को जनता चुन के भेजती है काम करने के लिए एक प्रदेश में। अगर यूपी का चीफ मिनिस्टर को फर्क केवल बंगाल इलेक्शन से ही पड़ रहा होगा पूरे टाइम, तो यही सब ऐसे ही निर्णय लिए जाएंगे। जहां पे ऐसे निर्णय लिए जा रहे होंगे, जहां 50 लाख टर्नओवर वाली कंपनी को 25,000 करोड़ का एमओयू साइन कराया जाएगा, तो यही आपको होगा। जहां का मुख्यमंत्री, बात वही कह रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि वनस्पति जो है बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में पकड़ी जा रही है, और वो कहाँ जा रही है, वो असर दिख रहा है कि विवेकानंद से कहवा देते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी जाके कह देते हैं। तो इनकी शिक्षा, वैसे शिक्षा जो है वो शिक्षा को शिक्षा बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा अभाव है। तो ये बिजली की जो किल्लत है ये इतनी ज्यादा, और ये केवल ये पहला मामला है जब सामने आया। इसमें क्या बीजेपी, क्या सपा, सब लोग सड़क में हैं और बहुत परेशान है। और बिजली का कट भी बहुत ज्यादा पिछले कुछ महीनों से हो रहा है, 2 महीनों से। और हमारे क्षेत्र में, मैं गोरखपुर से आता हूँ जो मुख्यमंत्री का जिला है, जब मैं जाता हूँ तो वहाँ लोग, गर्मी इस बार अनप्रेसिडेंटेड है, अभी और ज्यादा बढ़ेगी, और किसी का ध्यान नहीं है। सही कह रही थी मैम अभी कि जो शर्मा जी हैं, वही शर्मा जी हैं, जब उनसे बिजली की समस्या पूछी गई थी तो वो राम जी के नारे लगा के भाग गए थे वहां से। तो ये ऐसे मंत्री, क्या इनसे आप उम्मीद करेंगी? हालांकि उनका एक ऑब्जेक्टिव, बहुत सही बात थी, वो समझना भी चाहिए जनता को, कि उनको भेजा ही इसलिए गया था कि वो इनकी गाड़ी को डिरेल करें, योगी जी को। तो वो ये सारी चीजें जो है, ये हो सकती है कि ऐसे फैसले लिए जा रहे हो। ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। यूजीसी भी एक एग्जाम्पल था, जहां पे दोनों इंजनों का ठीक ठाक नहीं चल रहा था, जिसका असर भी दिखेगा आपको चुनाव में। तो जो भी फैसले हो रहे, या फिर अगर जो थोड़ा सा सुपरस्टिशन को मानते हो, तो कुछ तो काल ग्रह खराब चल रहा है भाजपा के, कि वो जो भी करना चाह रहे हैं उनको फायदे की जगह नुकसान दे रहा है। भले वो टैन करा के तमिलनाडु में चले जाए प्रधानमंत्री जी, 29 मिनट आके ज्ञान दे दें दूरदर्शन पे, या कुछ भी करे, झालमुड़ी खा लें। आज एक भाजपा के बड़े मंत्री जी, नेपोटिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है देश में, वो टीका लगा के, भगवा पहन के, और जाके बंगाल में मछली खा रहे थे। तेजस्वी जी ने मछली खा लिया था तो दिक्कत थी, आज मंगलवार का दिन है, टीका लगा हुआ है, भगवा पहना हुआ है, मछली खा रहे हैं, वहां किसी को दिक्कत नहीं है। तो हिपोक्रेसी का एक सिनोनिम आगे जोड़े जाएगा भाजपा। वो एकदम ही जो है वो, तो बहुत सारे मुद्दों पे जनता की चिंता, मैं फिर उस पर वापस आता हूं कि जनता की चिंता करना सरकार का काम है। सरकार का काम दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करना नहीं। आप मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता बना देंगे जो चुनाव प्रचार करते ही रह जाएगा, स्टार प्रचारक ही बना रह जाएगा। आप मुख्यमंत्री, आपका मुख्यमंत्री केवल इस महिला बिल पे, जहां पे 2010 में सबसे रोने वाला वीडियो उनका है विरोध में, और उसको वीडियो को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी कार्यालय में दिखाया भी था परसों। ये इंसान अब जाके, अभी भाजपा एक नेत्री थी मुरादाबाद में, सपा का झंडा जला रही थी, खुद जलने से बची, उनके पल्लू ने आग पकड़ ली थी। तो अब ऐसी ऐसी हरकतें इनको, अब लोग बिजली संकट से परेशान है, मुरादाबाद में डबल मर्डर हो रहा है, गोरखपुर में एक वीक में 10-10 मर्डर हो गए, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको ये भूल जाते हैं, असल में विपक्ष में रहने लायक पार्टी बहुत अच्छी है भाजपा, हमेशा विपक्ष में रहे, देश ठीक ठाक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भूल गए कि ये सरकार में है, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष का। सरकार, वो जो आए थे प्रधानमंत्री जी, कोई कहेगा 29 मिनट तक प्रधानमंत्री थे? वो विपक्ष के नेता थे जो कोस रहे थे, उनका काम ही वही था। वो किसके विपक्ष में? देश के विपक्ष में। भाजपा हमेशा देश के विपक्ष में रहती है, सरकार के विपक्ष में नहीं रहती। तो ये समझने की जरूरत है कि आपको मुख्यमंत्री कैसा चुनना है, ये जनता को समझने की जरूरत है। 300 यूनिट बिजली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम ये कह रहे हैं, ऐसा सपा सरकार 2012 से 17 भी रही थी,
आप जब परिवार चलाते हैं तो आप परिवार की समस्याओं को समझते हैं। आप जब आपके घर में महिलाएं होती हैं तो आप महिलाओं की समस्याओं से और वो कितनी सशक्त हैं उससे आप अवगत होते हैं। आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे जिनका इंटरेक्शन महिलाओं से बहुत कम रहा, रही तो फिर अब नहीं है, एक की तो है ही नहीं शुरू से, तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे महिला बिल की? बिजली की चिंता इनको क्यों होगी? ये तो गुजरात से आए हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसका इन्वेस्टिगेशन हालांकि नहीं होगा क्लियरली, आज तक युवराज मेहता का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया, तो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी। अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो निश्चित किसी ना किसी भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर के बच्चे ने बनवाया होगा ये। नहीं, लेकिन सर्वेश, ये जो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, आखिर इसके मेंबर्स कौन है? इसकी निष्पक्षता पर लोग क्या सवाल कर रहे हैं? क्या इस पर विपक्ष बोल रहा है? कौन है वो लोग जो इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे? कम से कम वो तो पता चले। देखिए, पहली बार निष्पक्षता अगर सरकार के अंतर्गत ही हो रहा है तो निष्पक्षता की उम्मीद ही नहीं की जा सकती, इसलिए हम इस पे कुछ बोले या इस पे उम्मीद करें। मैंने फिर बोला कि आप देखिए, सबसे बड़ा जो मतलब कुछ पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है सबसे अफसोसजनक घटनाओं में एक था युवराज मेहता घटनाकांड। उसमें एक पिता के सामने बच्चे की जान चली गई। उसमें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो हेड थी डीएम साहिबा, वो क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेटी हैं, वो आज के आज वही जो प्रथम दृष्टया सबसे बड़ी गुनहगार थी उसकी। तो जांच कमेटी वहां भी बैठी थी, कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई। आज तक पुलवामा की रिपोर्ट नहीं आ पाई, पहलगाम की रिपोर्ट नहीं आ पाई। तो यहाँ जांचें ऐसे चलती हैं। ये वो सरकारें नहीं है जब सरकार में रहते हुए स्कैम सरकार के निकल जाते थे। ये वो सरकारें नहीं है, वो पार्टी नहीं है जहां पे कैग की हिम्मत तब होती थी सरकार के अगेंस्ट बोलने की। अब नहीं है, वो दिन चले गए। अब इनके जब वापस जाएंगे तभी आ पाएगा, जब इनके श्वेत पत्र, काले पत्र, नीले पत्र सब जारी होंगे तब होगा। तो इनसे उम्मीद, एथिकल उम्मीदें नहीं की जा सकती। बस एक चीज की जा सकती है कि जैसे वहां बंगाल में दीदी लड़ रही है, वैसे इनसे लड़ा जाए और इनको हटाया जाए। जनता जब इनको हटा पाएगी, अब और कोई तरीका बचा नहीं है। लेकिन मैं शायरा जी के पास आती हूँ कि शायरा जी, जो अभी प्रॉब्लम है, जिन लोगों के घरों में मीटर लग गए हैं, आखिर उनकी प्रॉब्लम सरकार कैसे सॉल्व करेगी? क्या सरकार से ये पता चल रहा है कि जिनके घर में मीटर लग चुके हैं अब उनका क्या होगा? कैसे उनकी बिलिंग होगी? क्या होगा? क्योंकि अब तो रोक दिया गया है चीजें। सरकार के पास रफली 4000 कंप्लेंट्स रोज आ रही हैं। ये जो फॉल्टी मीटर्स हैं उनके साथ जो जो प्रॉब्लम हो रही है, किसी का एक्सेसिव बिलिंग आ रही है, किसी का कट जा रहा है, ये वो रिजॉल्व भी नहीं हो पा रही है। जैसे उनको पेंडिंग ही रखा जा रहा है कुछ, क्योंकि 4000 का बहुत एक बड़ी नंबर्स हैं। इतना एड्रेस करना सरकारी तंत्र के हाथ में है नहीं, और रोज़ अगर 4000 ऐड होती जाती हैं तो एक बड़ा सा बैकलॉग है कि जो फॉल्टी मीटर्स जो इन्होंने ऑलरेडी लगा दिया है उसके बारे में अभी इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, कोई एश्योरेंस नहीं दिया है कि अगर ये सारे इसमें कुछ मेजर घपला उसमें पाया गया तो क्या ये रिप्लेस होंगे कि नहीं रिप्लेस होंगे। ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं मिला है लोगों को। और वो लोग जो हैं, खास करके जो जिनके कंसेंट के बगैर वो लगाया गया है, उनको तो आने वाले दिनों में उनको कंज्यूमर कोर्ट या कहीं जा करके या इसको जो है वो करना चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए कि ये डिसीजन उनकी जानकारी के बगैर, उनके कंसेंट के बगैर इतना बड़ा क्यों लिया गया है, जबकि ये जो मीटर है इसके साथ इतनी गड़बड़ियां हैं, इतनी शिकायतें हैं। तो ये तो अभी यही मुद्दा है। मतलब ये इलेक्शन के इतने करीब इन्होंने एक ऐसे उसमें डाला है हाथ कि जो कि बहुत जल्दी लेकिन जो ये है योगी आदित्यनाथ को इस डिसीजन के लिए, इस फैसले के लिए किसने एडवाइस किया? क्या उनको नहीं पता था कि ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा? और देखिए, अखिलेश यादव ने तो पूरा समय का फायदा उठा के और उन्होंने अनाउंस कर ही दिया कि भाई 300। लेकिन ये कितना बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा यूपी में? बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा। और वही जो हमारा ये ऐसा लगता है कि जो ए.के. शर्मा और योगी के बीच की जो तकरार है उसी में ये निकला है। और ये जो है ये एक्चुअली तो दोनों को लेके, सरकार को ही अगर लेके डूबेगा तो दोनों का ही भला नहीं होने वाला है। तो ये एक पार्ट ऑफ द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बीजेपी भी इसको देखना और समझना पड़ेगा। हाँ, तो ये कंप्लीटली एक टेक्निकल मुद्दा नहीं है, इसमें इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है और उसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट भी है। और जो अखिलेश यादव ने जो अनाउंस किया वो भी एक पॉलिटिकल ही एंगल है। तो ये एक खाली मीटर का मुद्दा ना रह करके ये एक इलेक्टोरल मुद्दा बनता हुआ हमको दिख रहा है आगे आने वाले महीनों में, अगर ये जल्दी से ये रिजॉल्व नहीं करते हैं इसको। जी बिल्कुल।
ये क्या मुद्दा, सर्वेश मैं आपके पास आ रही हूँ अंतिम कमेंट के लिए, कि आपको लग रहा है कि ये मुद्दा जल्दी से निपटा देगी सरकार, क्योंकि सरकार को दिख रहा है कि भाई ये इसके पहले कि ये चुनावी मुद्दा बने हम कम से कम लोगों को शांत कर दें, ये तो कोशिश होती हुई दिख रही है, ये कोशिश भी आपको होती हुई नहीं दिख रही है? नहीं, अब शांत देखिए, परेशानी का सबब इतना ज्यादा है, अभी इतने ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं और इनके बस का बचा नहीं। परेशानियां इतने ज्यादा लोग परेशान है, और कुछ ऐसा जब भी आप देखिए, जब भी आप कोई फैसला लेने से पहले जो आपके हाथ में था, बहुत शुरू से हाथ में था, आप कमेटी बनाने लगते हैं, जांच कमेटी बनाने लगते हैं, तो वैसे ही जनता को समझ में आ जाता है कुछ नहीं होना है इसमें। और ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पे जांच कमेटी की क्या जरूरत है? प्रथम दृष्टया आपको परेशानी दिखाई दे रही है, आप उसका सॉल्यूशन लाइए। क्या मजबूरी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, क्या मजबूरी है कि वो 80 लाख तक चला गया और वो तब तक आपको समझ में नहीं आया कि फॉल्टी है, और अब तक वो उसके लिए आप कोई निर्णय ले ही नहीं पाए हैं कि आप समस्या का निदान कैसे करेंगे। आप, ये तो बाद की बात है ना। पहली चीज ये होती है कि अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने कोई परेशान है, तो पहले तो उसकी परेशानी दूर की जाए, उसके बाद ये देखा जाए कि जांच किया जाए कि ये परेशानी हुई क्यों, जिससे इसकी पुनरावृत्ति ना हो पाए। लेकिन आप परेशानी हटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जांच कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कंसर्न नहीं है कि 80 लाख लोग जो परेशान है, लगातार बहुत परेशान है, और उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। आप उसको रोक दिया है आप अभी, लेकिन उनको परेशानी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इनके पास, अब ये कुछ कर दें चुनाव आने से पहले भी, तो बंगाल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इनके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। जैसे ही बंगाल खत्म होगा, फिर बहुत सारी चीजों का असर दिखेगा। अभी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इनके दाम बहुत बढ़ेंगे। अभी तो वो परेशानी है, तो अभी शुरू होनी है इसके बाद। उसके बाद इनका फोकस यूपी पे होगा। यूपी पे इससे जितनी फोर्स अभी वहां है, उससे ज्यादा फोर्सेज आएंगे यूपी में, फिर सारा फोकस ये उस पर करेंगे। तो ये परेशानियां दूर करके सरकार बनाने वाली सरकार है नहीं। ये पॉपुलर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को नहीं मानती, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नहीं मानती, ये मानती है दबाव बनाने को, झूठ बोलने को और परेशान करने को। तो जो परेशान करके ही सरकार बनाते हो, वो परेशानी से परेशान क्यों होंगे? उनके लिए फर्क नहीं पड़ता उससे। बिल्कुल। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। हालांकि शायरा जी ने कहा कि ये बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या बीजेपी, जो यूपी की बीजेपी सरकार है, क्या इस मुद्दे को संभाल पाती है, क्या किस हद तक ये डैमेज कंट्रोल करती है, ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शायरा जी, सर्वेश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।